औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो है पावर पॉइंट में जो है हमारी दूसरी क्लास है। कल हमारी क्लास नंबर 1 हो गई थी। कल हमने जो है फाइल टैब सारा देखा और होम मेन्यू में हमने क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ के जो हैं ये सब टाइटल सब मेन्यूज़ देखे हैं। आज हम जो है कुछ ड्राइंग के हिस्से जो हैं देखेंगे। तो ये इस वक्त मेरे पास एक स्लाइड है और जिसका फॉर्मेट हमारे पास टाइटल और सब टाइटल वाला है। तो हम यहाँ से इसका जो है ब्लैंक भी इसको कर देते हैं, तो हमारे पास जो है एक ब्लैंक जो है हमारे पास एक स्लाइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे शेप्स मौजूद हैं। तो शेप्स के जो हैं हम पहले भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स अगर हम ऐसी जगह पे लिखना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जगह मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पे जो है मुख्तलिफ ये टेक्स्ट बॉक्स बना के वहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लाइंस आ जाते हैं, कुछ हमारे पास जो है बॉक्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल, एरोज मुख्तलिफ। यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लेता हूँ तो हमारे पास ही कोई सिंपल जो है वो एक लाइन आ जाएगी और उसके बाद जो है हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इसके जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ। उसके बाद चूँकि ये एक लाइन है तो सिर्फ इसकी आउटलाइन ही होगी, इसके अंदर कोई हम कलर नहीं हो सकता, इसलिए आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद आप जो है यहाँ से इसके जो है वेटेज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप इसमें डैशेस भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की डैशेस, जिस तरह की आपको जो है वो ज़रूरत पड़े। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ मौजूद है वो एक चीज़ ये बता दूं आपको, ये जो लाइन है ये आपके पास फ्री हैंड लाइन होती है कि आपने जो है लेफ़्ट क्लिक पे किए रखना है और आप जिस तरह की चाहें वो जो है वो आप एक इमेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मौजूद होता है जी मुख्तलिफ हमारे पास रेक्टेंगल्स मौजूद हैं। कोई भी आप जो है वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आपके पास मौजूद हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी के से जो है वो आप यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं कुछ बेसिक शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इनको जो है वो क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक एरोज हैं, फिर इक्वेशंस के जो हैं वो शेप्स हैं, फिर फ्लो चार्ट्स हैं, फिर आपके पास स्टार बैनर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको अगर मैं ये वाला कलर देता हूँ तो फिर आपको जो है ये नज़र आ जाएगा। और यहाँ से ये जो येलो कलर का जो है एक निशान आ रहा है, यहाँ से इसकी आप इसकी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है इसका ये जो एरिया है वो बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मज़ीद शेप्स देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हैं यहाँ पे कुछ कॉल आउट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ को जो है वो शो करना चाहते हैं तो आप इस तरह जो है वो यहाँ से शो कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको सेलेक्ट करके अगर मैं कोई कलर चेंज करूँगा तो वो सारे का सारा जो है वो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक एंड पे ऑप्शन मौजूद हैं, एक्शन बटन। इनको हम जो है वो इंशाल्लाह एंड पे जाके जो है वो देखेंगे। ठीक है। वो ज़रा इनसे उनका इस्तेमाल अलग है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये अरेंज का ऑप्शन आपको पहले भी पता ही है, ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैक, ग्रुप या अनग्रुप, ये वाला सिलसिला सारा आपको पता ही है। उसके बाद ये शेप फिल ये तब ही ऑन होता है जब हमारे पास जो है कोई शेप मौजूद होती है। जब हमने शेप बना ली तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हो गए हैं। यहाँ पे क्विक फिल, ये सारा हिस्सा यही है, ये वाला सारा हिस्सा ये अब हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट का तो मतलब यही है सिलेक्ट करना या सिलेक्ट ऑल करना। उसके बाद रिप्लेस कंट्रोल है, चेक कोई भी टेक्स्ट है उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करने के लिए ये वाला ऑप्शन मौजूद
हमारे पास इस्तेमाल होता है। उसके बाद फाइंड है कंट्रोल F, तो इसके ज़रिए हम हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो हम यहाँ पे लिख के फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ नीचे चीज़ें मौजूद हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड 101 है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास पहली ये जो बाद में 1 लिखा है इससे मुराद है हमारे पास टोटल इतनी जो हैं वो स्लाइड्स है, और पहली 1 से मुराद है कि हम इस वक्त पहली स्लाइड पे मौजूद हैं। अगर मैं कंट्रोल M प्रेस करके एक और स्लाइड 2-3 स्लाइड ले लूँ कंट्रोल M प्रेस करके, तो मेरे पास इस वक्त 5 स्लाइड है। अगर मैं पहले पे जाता हूँ तो ये बाद वाला 5 बताता है कि टोटल 5 है, और पहले वाला के पहले पे, और ये देखें जिस पे मैं जाता जाऊँगा पहले वाला जो है वो नंबर उस हिसाब से जो है वो होता जाएगा। ये साइड पे भी आपके पास जो है वो नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये इसके बाद स्पेलिंग्स वाला हिस्सा है कि अगर आपके पास जो है वो कोई टेक्स्ट मौजूद है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स एक उठाता हूँ और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पावर तो ये देखें मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा, लेकिन मेरी इसमें मिस्टेक्स थी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अब ये वाला हिस्सा जो है वो सारा ये नज़र आ जाएगा। ये मुझे बताएगा कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं इग्नोर करना चाहता हूँ इग्नोर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसकी साउंड जो है वो भी जो है वो सुन सकता हूँ। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करके चेंज कर दूँगा। इसके अलावा पावर पॉइंट के मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन देता है। मुझे जो मतलब कि मेरे लिए जो मैं वर्ड चाहता हूँ उस पर क्लिक करके जो है वो मैं ले आऊँगा। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से इसको मिड में ले आऊँगा, ठीक है। तो आप ये इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह आपका जो है वो काम हो आप उस तरह ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लैंग्वेज बता रहा है कि आपके पास लैंग्वेज कौन है। उसके बाद हमारे पास नोट्स के ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप किसी स्लाइड पे कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्लाइड पे कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, जिस तरह हमारे पास वर्ड और एक्सेल में लेआउट्स थे। सबसे पहले तो हमारा ये है कि स्लाइड्स की फॉर्म में जिस तरह जिसमें हम जो है वो स्लाइड बनाते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्लाइड सॉर्टर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो इस तरह हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास रीडिंग व्यू आ जाएगा कि अगर हमारे ये देखें ये हमारे पास रीडिंग व्यू है कि अगर हम अगर सारी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तो वो देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो मौजूद है अगर हमने जो स्लाइड की प्रेजेंटेशन देनी है तो जब हम बना लेंगे तो हम इस फॉर्म में जो है इस पे क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं स्लाइड शो। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारी स्लाइड्स आ जाएंगी और हम इस तरह जो है वो अपनी सारी एनिमेशन या कह लें कि प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स जो हैं वो इस तरह शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल में लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। न्यू स्लाइड्स ये वही ऑप्शन है जो हमारे पास ये मौजूद है, सेम वही है। उसके बाद हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं। अगर हम कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। यहाँ से मैंने टेबल ऐड किया, यहाँ से मैं जो है इनके स्टाइल्स भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये आपके काम पे डिपेंड करना है। अगर आपने कोई टेबल का काम इस पर करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी शेडिंग्स लैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इफेक्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो इस पर शेडो भी थोड़ा सा लग जाएगा, क्योंकि जब आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो आपने प्रेजेंटेशन का काम करना होता है। तो प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर काम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेआउट्स में भी कुछ मौजूद है कि अगर आप कोई सेल वगैरह चेंज वगैरह ऐड या डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और सेल के जो है वो मार्जिन भी जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप में कोई पिक्चर्स, ज़ाहिरी बात है प्रेजेंटेशन हो रही हैं तो इसमें पिक्चर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप जो है अपने जो है वो पिक्चर्स भी कोई भी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो इस पर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं इस तरह यहाँ पे पिक्चर एक ले गया हूँ। तो इसको मैं जो है यहाँ से किसी भी तरह इसको सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको जो है वो बाहर से कोई भी इफेक्ट्स जो हैं वो लगा सकता हूँ, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रीनशॉट का। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। इसके बाद अगर फ़ोटो का पूरा एल्बम लेके आना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। शेप्स जो हैं ये हमने पीछे ये यहाँ पे सारी शेप्स यही हैं, ये हमने जो है यहाँ पे पढ़ ली हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट्स हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास इसकी भी पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने किसी चीज़ का जो इस तरह इस फॉर्म में जो है अगर हम बताना चाहते हैं तो इस फॉर्म में जो है हम बता सकते हैं। इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जिस पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो ये जो छोटा सा एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जितने टेक्स्ट हैं वो पहले आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई जो भी, मतलब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसको यहाँ से साइड से भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है चार्ट्स। ये हम जो है MS एक्सेल का जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये जो है हमने सारा जो है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है ऑप्शन जूम का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है कि हम यहाँ से भी जो है जूम इन और जूम आउट जो है वो कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इससे जो है ये बिल्कुल एकदम मतलब कि फिट हो जाती है हमारी विंडो स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इसको अगर हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो वो अपडेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद स्लाइड नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, फुटर अगर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फुटर पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर अगर थैंक्स फॉर मैं वाचिंग पे लिखता हूँ और अगर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा स्लाइड नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास थैंक्स फॉर वाचिंग जो हमारा फुटर था और इसके अलावा जो हमारी डेट है वो हमारी नज़र आ रही है। और ये जितने भी स्लाइड्स हैं ये सब पे जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आर्ट वर्ड्स मौजूद हैं। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का जो है स्टाइलिश कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पीछे से बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ से जो है आप मज़ीद जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो है वो टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। स्टाइलिश का अगर आप काम कर रहे हों या इस तरह का आपको काम की ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर मौजूद होता है डेट एंड टाइम का। अगर आप डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, ये हमने हेडर एंड फुटर में लगाया। इसके अलावा आप स्लाइड नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने हेडर एंड फुटर में पहले देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है इंक इक्वेशन का। इंक इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आपने जिस तरह पेंसिल से लिखते हैं यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं ऑटोमेटिकल इक्वेशन। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस पे एक सेपरेट लेक्चर रख लेंगे और इसको हम सारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ज़ाहिर बात आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें कोई किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो कि जिस वीडियो के फॉर्म में जो है वो आपको कोई भी अगर कोई चीज़ अगर आपसे मांगी जाए तो आप वो भी जो है यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से दिस वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन की जो है वो एक वीडियो मौजूद है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद जो है मेरी सारी वीडियो जो है इस पर आ जाएगी। तो होगा ये कि जब आप इस स्लाइड पे आएंगे तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जो है वो आपकी जो है सारी वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी जब तक कि आप चाहें। उसके बाद अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं जब आपका जो है वो काम पूरा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है।
इसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप यहाँ स्लाइड में लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जो आपकी जो चीज़ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड करेंगे तो वो सिंपली सीधा यहाँ पे आ जाएगी और आप यहाँ से जो है वो जिस तरह वीडियो ऐड की थी उस तरह ये भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो भी किसी तरह की भी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन हमारे पास मुख्तलिफ मौजूद हैं, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो, इन 3 चीज़ों को आने वाले लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। तो आज के लेक्चर जो है उसका इख्तिताम करते हैं। आज हमने यहाँ से ड्राइंग वाला हिस्सा देखा, इंसर्ट का टैब जो है वो हमने सारा देखा। इसके अलावा हमने जो है नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद थे, इनको देखा। तो आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप की जो है वो असाइनमेंट कोई नहीं है, आपने नीचे सिंपल जो है वो अपनी अटेंडेंस और नेम और रोल नंबर के साथ लगा देनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा वीडियो लाइक भी कर दें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपना और अपने सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।